हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनोज शर्मा और मैं लेकर आया हूं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन। और आरपीएससी एग्ज़ाम हो या आरएसएमएसबी बोर्ड, जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सभी में ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगभग 2 से 3 मार्क्स का ये टॉपिक है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपके 2 से 3 मार्क्स कंप्लीट कवर हो सकते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। तो किसी भी पदार्थ या वस्तु में अगर हम टेम्परेचर में कोई परिवर्तन करेंगे तो वह दो रूप में परिवर्तित होता है। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है केमिकल चेंजेस। तो हम इन्हें 3 बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है गुण में परिवर्तन। किसी भी वस्तु के अगर टेम्परेचर में परिवर्तन किया जाता है तो उसके सिर्फ रंग और आकार में अगर परिवर्तन होता है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जबकि अगर उसके गुण में परिवर्तन हो तो वह रासायनिक परिवर्तन होगा। मतलब किसी भी वस्तु के रंग आकार अर्थात भौतिक रूप में परिवर्तन होगा लेकिन उसके गुण में परिवर्तन नहीं होगा। तो भौतिक परिवर्तन में वस्तुओं के गुण में परिवर्तन नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में उसके गुण में परिवर्तन होता है। दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो वह है नए पदार्थ का निर्माण। भौतिक रूप में परिवर्तन होने का मतलब किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होना है। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ किसी भी वस्तु के आकार और रंग में परिवर्तन होता है, अर्थात भौतिक रूप में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में उस वस्तु के रासायनिक रूप में परिवर्तन हो जाता है, उससे वह नए पदार्थ का निर्माण करता है। तीसरा बिंदु है उत्क्रमणीय, मतलब भौतिक रूप से वापस से उस वस्तु को पुनः उसी रूप में लाना, जैसे जल का बर्फ में बनना और बर्फ का भाप में बनना। भाप वापस से पानी में लाई जा सकती है, तो यह रिवर्सेबल है। तो भौतिक परिवर्तन में रिवर्सेबल होती है प्रोडक्ट्स, और रासायनिक परिवर्तन में पुनः उस वस्तु को नहीं लाया जा सकता, जैसे पेट्रोल और डीजल का जलना, दूध का दही बनना। दही का दोबारा से दूध में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पानी की, मतलब जल की। अगर जल अपना रूप बदलकर भाप में बन जाता है या फिर भाप रूप बदल के पुनः जल में कन्वर्ट हो जाए, तो ये तीनों ही रूपों में क्या रहेगा? H2O रहेगा, जिस वजह से इनके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ रंग और आकार में परिवर्तन हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें मेटल्स की, अगर मेटल्स को हीट देके मतलब ताप देकर अगर पिघलाया जाता है तो भी उसके केवल रंग में आकार में परिवर्तन होगा। दूसरी बात करें लोहे का रूप परिवर्तन, तो यहाँ लोहे को अगर आप हीट देते हो या ताप देते हो तो वह शेप में परिवर्तन कर सकते हो। जैसे एक रॉड जिसे आपने ताप दिया और ताप करके उसे क्या करा? मोड़ दिया। तो यहाँ भी ये सिर्फ रूप में परिवर्तन है, कोई भी केमिकल चेंजेस इसमें नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये केवल फिजिकल चेंजेस है। दूसरी हम बात करें, अगर मोमबत्ती को पिघलाया जाता है तो भी वह मोम ही रहेगा, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। लास्ट बात करें सांस लेना, मतलब जब फेफड़े आपके फूलते हैं और सिकुड़ते हैं तो ये दोनों ही क्या है? ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मिल्क का। मतलब अगर दूध से आप पनीर में कन्वर्जन करते हो या दूध का दही बन जाता है या दूध फट जाए, तो तीनों ही स्थिति में आप उसे उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सेबल दोबारा से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें गुण में परिवर्तन आ गया और ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल रहेगा। अगली बात करें फ्रूट्स की, तो यहाँ देखिए, अगर फलों और सब्जियों का पकना, मतलब अगर फल और सब्जी पक जाती है तो उनके रंग रूप में परिवर्तन के साथ में उनके गुण में भी परिवर्तन आ जाता है।
और इससे वह पुनः उस रूप में नहीं आ सकती। इसलिए फलों सब्जियों का पकना, फल सब्जी का सड़ना, सब्जियों का मुलायम होना और सेब का भूरा होना, ये सभी एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन के हैं, क्योंकि इनके गुण में परिवर्तन आ गया है। अब ये पुनः अपने पूर्व भौतिक रूप में नहीं आ सकते, इनके गुणों में परिवर्तन हुआ है। अगली बात करें पेट्रोल, डीजल और लकड़ी की। अगर पेट्रोल उड़ जाता है या जल जाता है या कोई भी ईंधन का उत्पाद अगर वो जल जाता है तो वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ सकता। इसलिए ये सारे ही अपने गुण में परिवर्तन कर लेते हैं और ये रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। पेट्रोल या ईंधन का जलना, लकड़ी का जलना। लास्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, जबकि सांस लेना भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। सांस लेने में फेफड़े सिकुड़ते हैं और फूलते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन का रूप देखा जाता है। इसमें कोई गुण में परिवर्तन नहीं होता। जबकि अगर आप श्वसन मतलब कि रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे कोशिकाओं पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देखा जाता है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लाने वाला हूँ। थैंक यू।